हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा मिनरल है वो है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तीनों एक ही साथ काम करते हैं तो इनको एक ही साथ रख करके हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड तीनों अलग अलग मिनरल्स हैं और एक ही साथ मिलकर ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखो सोडियम है, एक पोटेशियम है और एक क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम को हम किससे दिखाते हैं? Na से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? Na मतलब सोडियम। ठीक है, और सोडियम मतलब जो हमारा नमक होता है घर में। ठीक है, पोटेशियम हो गया आपका K। ठीक है, और क्लोराइड हो गया Cl। ठीक है, तो हम मेन इनको Na, K और Cl से दिखाते हैं। अब अगर सोडियम की कमी है तो हाइपरनिट्रेमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाइपोनिट्रेमिया। ठीक है, हाइपोनिट्रेमिया हाइपोनिट्रेमिया वाली प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है अगर आपकी डाइट में, आपकी बॉडी में सोडियम की कमी है तो। ठीक है, और अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है तो हाइपोकेलेमिया देखने को मिलता है। क्या देखता है? हाइपोकेलेमिया। ठीक है, तो मैंने कैसे याद किया था? मैंने ऐसे याद किया था, जैसे इसमें क्या आ रहा है तो ये पोटेशियम की कमी से है और इसमें Na आ रहा है तो ये सोडियम की कमी से है। तो मैंने ऐसे याद किया था क्योंकि पोटेशियम का जो वो होता है फॉर्मूला वो K है और इसमें K बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे याद हो गए अब तो ये क्या है, शुरू में याद किए थे तो इसी मेथड से याद किए थे। अब आपका क्या है इसमें? ठीक है, तो सोडियम का हमारा हाइपोनेट्रेमिया हो गया, हाइपोकेलेमिया हो गया। ठीक है, दो है इनकी डिजीज जो इनकी कमी से होती हैं। अब इनका काम क्या है? कंट्रोल पैचेज ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या जाएगा और क्या बाहर जाएगा, इसको कंट्रोल करने का काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। हमारी सेल हैं, हमने सेल देखी है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई होती है? छोटी छोटी सेल से मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई होती है। तो अब इस सेल के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिन्हें बाहर जाना होता है और जिन्हें अंदर आना होता है। तो क्या बाहर जाएगा और क्या अंदर जाएगा, ये कौन कंट्रोल करता है? ये सेल हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो है इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये ऑस्मेटिक प्रेशर बनाता है। ठीक है, बैलेंस ऑस्मेटिक प्रेशर, कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऑस्मेटिक प्रेशर का मतलब ये है कि कितना वाटर अंदर जा सकता है और कितना बाहर आ सकता है। ठीक है, मतलब एक मेंटेन रखना वाटर को, अंदर के वाटर को और बाहर के वाटर को। ठीक है, तो ये क्या है? ऑस्मेटिक बैलेंस हम इसे बोलते हैं। जैसे हम जब हम मुनक्का लेते हैं तो मुनक्के को हम वाटर के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो एक लिमिट तक ही वाटर उसके अंदर एंटर करता है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मेटिक प्रेशर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर की टेंडेंसी क्या होती है? हमेशा कम, जहाँ कम होता है उस तरफ मूव करता है। तो मुनक्का ड्राई होता है, उसके अंदर वाटर होता नहीं है, तो वाटर कहाँ चला जाता है? उसके अंदर चला जाता है जब हम मुनक्के को वाटर में डिप करते हैं तो। ठीक है, तो यही है ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर में भी यही है, जितना सेल के अंदर वाटर चाहिए उतना जाएगा और जितना आपको बाहर निकालना है वो बाहर भी निकाल देगा, तो एक बैलेंस बना रहेगा। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये आपका ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए जब हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो हम सोडियम नहीं लेते हैं, है ना, नमक कम कर देते हैं ना हाई बीपी वाले। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि हाई जो सोडियम है ये आपके बीपी को बढ़ाता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है? उसको बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा भी बढ़ा सकता है, इसलिए नमक को कम करना पड़ता है हमें। ठीक है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड तीनों मिलकर काम करते हैं और ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, हमारी बॉडी में भी जैसे करंट होता है ना, हमारी बॉडी में भी करंट घूमता रहता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यही करंट हमें काम करने की एनर्जी देता है। ठीक है, जैसे कि आप देखो कभी कभार आप बहुत लिथार्जिक और थके थके फील करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको नींबू और चीनी और उसका घोल हम देते हैं, नमक और चीनी का घोल। ठीक है, नींबू तो हम उसमें टेस्ट के लिए भी और थोड़ा वो उसमें विटामिन सी जाएगा इसके लिए मिला देते हैं, पर मेन इसमें हम क्या ऐड करते हैं? नमक और चीनी, जो हम शिकंजी में ऐड करते हैं। ठीक है, नमक और चीनी का काम क्या है? क्योंकि नमक क्या है आपका? सोडियम है, इसमें प्लस होता है, चीनी में आपका माइनस चार्ज होता है, तो दोनों मिलकर के हमें एनर्जी देंगे। हमें क्या, जो वीकनेस हो रही है वो वीकनेस नहीं होगी, इसलिए हम सोडियम और नमक का जो घोल है वो पीते हैं। छोटे बच्चों को भी पिलाया जाता है डायरिया वगैरह में। ठीक है, तो ये क्या है जो हम ORS में पीते हैं, ORS में भी हम पीते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस के जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ORS के थ्रू भी हम लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये अब हमारा जो NaCl किस में पाया जाता है? NaCl मतलब नमक। ठीक है, NaCl। ठीक है, हमारा किस में पाया जाता है? आपका सॉल्ट में जो हम नमक खाते हैं उसमें पाया जाता है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मीट में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है। फ्रूट्स में पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ फ्रूट में पोटेशियम भी पाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी किस में पाई जाती हैं? इनमें पाई जाती हैं। ठीक है,
तो ये इनके सोर्स हैं। अगर हमें इसीलिए अगर आपको NaCl आपका गड़बड़ा जाएगा बॉडी में, आपको हाई BP की प्रॉब्लम होगी, तो सबसे पहले नमक हटाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम होता है। सोडियम क्या करता है? हाई BP को और भी बढ़ा देता है। ठीक है, फिर है इसके बाद है फंक्शन। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या क्या? कोकोनट वाटर भी है। ठीक है, NaCl के साथ साथ हमारे कोकोनट वाटर भी है। इसमें भी कोकोनट वाटर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और NaCl वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा फंक्शंस क्या है? एक तो ये जो है हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट है? नॉर्मल ग्रोथ को बढ़ाता है, मतलब आपकी ग्रोथ ठीक ठाक होगी, नॉर्मल ग्रोथ होगी। ठीक है, बॉडी की। मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी वाटर एंड वाटर बैलेंस। ठीक है, आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, हमारे बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे से एलिमेंट्स होते हैं, उनको मेंटेन रखता है ये। ठीक है, और आपके बॉडी वाटर को मेंटेन रखते हैं ये, और आपके वाटर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं ये। ठीक है, एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। लेस वाटर इन बॉडी, अगर आपका बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो सोडियम क्या करता है? आपका यूरिन प्रोडक्शन कम कर देता है किडनी में। ठीक है, अगर आप वाटर कम लेते हो तो सोडियम क्या करेगा? आपका यूरिन का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देगा। ठीक है, बॉडी से मतलब यूरिन ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वाटर वैसे ही कम है। अगर यूरिन में बाहर निकल रहा है तो और भी ज़्यादा वाटर वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए वाटर में क्या करता है? यूरिन प्रोडक्शन कम करता है, ताकि बॉडी की में वाटर की कमी ना हो। अगर बॉडी में हाई वाटर है, ठीक है, ज़्यादा पानी हो गया है, तो ये यूरिन प्रोडक्शन बढ़ा देता है वो सोडियम। ठीक है, आपको यूरिन के थ्रू आपकी जो एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से। ठीक है, मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर, ये हमने देखा ही था। ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं ये। ठीक है, ठीक है, मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर हो गया। फिर बैलेंस एसिड बेस वही हो गया, और आपके पीएच को बैलेंस करने का काम करता है ये भी। ठीक है, पीएच बैलेंस रहेगा आपके ब्लड का और बॉडी का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ग्लूकोज और अमीनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप का है ये। ठीक है, इसमें मेन आपने ये सब पढ़ा। अब इसमें ना हाइपोनेट्रीमिया है। हाइपोनेट्रीमिया कौन सी बीमारी है? जिसमें हमारा जो सोडियम है वो कम लो हो जाता है। ठीक है, सोडियम बॉडी में कम हो जाता है, तो उसे कौन सी डिजीज होती है? हाइपोनेट्रीमिया होती है। ठीक है, इसमें आपका डिस्टर्ब हो जाएगा वाटर बैलेंस बॉडी का। ठीक है, जैसे सोडियम का क्या कर रहा था? वाटर को ही तो बैलेंस रख रहा था ना। अगर बहुत ज़्यादा वाटर है बॉडी में तो यूरिन के थ्रू निकालने में हेल्प कर रहा था, और अगर ज़्यादा वाटर नहीं है तो यूरिन कम प्रोडक्शन कर रहा था। ठीक है, तो इसमें आपको सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, और कोमा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सीजर्स मतलब झटके लगना, बेहोश हो जाना, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। हाइपरनेट्रीमिया में क्या होगा? आपका सोडियम ज़्यादा होगा। सोडियम ज़्यादा होगा तो वो भी हार्मफुल कंडीशन है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया में। ठीक है, सोडियम इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये इंक्रीज का साइन है, और ये डिक्रीज का है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? बढ़ रही है कोई चीज़, और इसका मतलब क्या हो रही है? घट रही है कोई चीज़। ठीक है, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज के साइंस है जो बने हुए हैं। तो डिक्रीज हो रहा है यहाँ सोडियम। ठीक है, यहाँ पे सोडियम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पोटेशियम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है हमारे? अगर पोटेशियम डिक्रीज हो जाएगा तो कौन सी डिजीज है बॉडी में? कौन सी प्रॉब्लम होगी? हाइपोकेलेमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया तो सोडियम में है, Na आया है तो सोडियम समझ जाना। हाइपोकेलेमिया K आया है तो पोटेशियम समझ जाना। ठीक है, इसमें पोटेशियम आपका का कम हो गया है। इसमें सिम्टम्स क्या है? वीकनेस है और मसल्स क्रैम्प है। ये वाली प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल सकती है, वीकनेस और मसल्स क्रैम्प। ठीक है, हाइपर कैलेमिया है, इरिटेबिलिटी एंड कन्फ्यूजन। हाइपर कैलेमिया में आपको क्या देखने को मिलेगी? आप इरिटेट रहोगे और कन्फ्यूज रहोगे। इरिटेबल और कन्फ्यूजन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सोडियम का जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 2000 माइक्रोग्राम पर डे हमें लेना है, और पोटेशियम का 3510 माइक्रोग्राम पर डे लेना है। ठीक है, और इसका जो डिजायरेबल रेशियो होता है 1:1। ठीक है, यानी कि अगर 2000 हम माइक्रोग्राम सोडियम ले रहे हैं तो 2000 माइक्रोग्राम ही हमें क्या लेना चाहिए? हमें क्या लेना चाहिए? पोटेशियम लेना चाहिए। तो डिजायरेबल रेशियो ये है, बाकी डेली रिक्वायरमेंट इन्होंने ये दे रखी है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था कि पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता कितनी होती है। ठीक है, तो 1.2 से लेकर के 5.0 mEg/1। ठीक है, ये प्लाज्मा सांद्रता है, मतलब कितने उसमें गाढ़ा में पोटेशियम पाया जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसको ये हमारा एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसमें को इंक्लूड कर दिया। तो अभी हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का पंप पढ़ा। ठीक है, आसान है, इसमें कुछ खास है नहीं, ज़्यादातर इसके नाम आ जाते हैं बस, जैसे हाइपरनेट्रीमिया क्या है और हाइपोनेट्रीमिया क्या है। ठीक है, अब इसके बाद कल हम पढ़ेंगे माइक्रो मिनरल्स। ठीक है।